मैंने पिछली वीडियो में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर मैंने किस विंडो पे काम कर रहे हैं और यहाँ पर इस वॉलपेपर को मतलब ये डेस्कटॉप होता है, ये आइकन्स होते हैं, ये टास्क बार होता है, इनके बारे में एक्सप्लेन किया था और मैं उसी के आगे की क्लास स्टार्ट करूँगा। इसके आगे यहाँ पर मैंने लास्ट उसमें भी नोटपैड के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, उसी के आगे क्लास में स्टार्ट करूंगा कि नोटपैड क्या होता है और नोटपैड के अंदर सभी फंक्शंस का क्या क्या यूज होता है। सो गाइस, आज हम नोटपैड के बारे में सभी टॉपिक के बारे में और सभी पॉइंट्सों के बारे में यहाँ सीखेंगे। नोटपैड का ओपन करने का तरीका होता है, आप या तो डबल क्लिक करके ओपन कर लें या फिर राइट क्लिक करके ओपन पर जाकर भी ओपन किया जा सकता है, ओपन कर सकते हैं। नोटपैड में यहाँ पर जब हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं तो नोटपैड में पहली वाली बार को, यह फर्स्ट वाली बार है, यह पहली वाली बार को यहाँ पर टाइटल बार बोला जाता है और दूसरी वाली बार यहाँ ये फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प के ऑप्शन दिए हैं, इसे मेन्यू बार बोलते हैं। और ये खाली हिस्सा जो पेज का दिख रहा है इसे हम एक तरह से टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। टाइटल बार और मेन्यू बार और टेक्स्ट एरिया। और यहाँ नीचे अगर आप देखें एक छोटी सी पट्टी जिसमें लाइन नंबर, कॉलम नंबर, फर्स्ट 100% इस टाइप का लिखा हुआ है, इसे हम स्टेटस बार बोलते हैं। तो यहाँ पर नोटपैड के पहले वाले हिस्से को टाइटल बार बोला जाता है, दूसरे वाले हिस्से को मेन्यू बार बोला जाता है, तीसरा खाली हिस्सा होता है, इस पर हम कुछ भी टेक्स्ट, यहाँ पर कुछ भी मैटर लिख सकते हैं, इसे हम टेक्स्ट एरिया बोलते हैं या पेज बोल सकते हैं। और नीचे वाले हिस्से को, इस पट्टी को एक तरह से स्टेटस बार बोल सकते हैं। सो यहाँ पर नोटपैड के बारे में हम एक एक करके फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। यहाँ नोटपैड के अंदर यहाँ सबसे ऊपर अनटाइटल नोटपैड लिखा हुआ है और यहाँ पे नोटपैड का आइकन्स भी बना हुआ है। अनटाइटल मतलब कोई टाइटल नहीं है, कोई नाम नहीं है इस नोटपैड का, और यहाँ नोटपैड दिया हुआ है। इस टाइटल बार में इधर नाम दिया रहता है, अगर हम इस फाइल को किसी भी नाम से सेव कर देते हैं तो वो इस जगह अनटाइटल की जगह नाम शो कराने लगता है। और यहाँ पर सेकंड साइड में आप देख सकते हैं ये मिनिमाइज और ये रिस्टोर डाउन और ये क्लोज, ये 3 बटन होते हैं। मिनिमाइज पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक तरह से ये मिनिमाइज हो जाता है, या इसे एक तरह से हम इसको शटर डाउन करना कह सकते हैं, मिनिमाइज करना कह सकते हैं। इसे मिनिमाइज करने के बाद हम किसी भी दूसरे फंक्शंस को ओपन कर सकते हैं, उन पर हम काम कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ये माई पीसी, ये दिस पीसी वाला फंक्शंस ओपन कर लेते हैं। जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये आपके डिस्प्ले पे शो कराने लगा और यहाँ पर इसकी आप पट्टे में देख सकते हैं कि यहाँ पीसी भी ओपन है और नोटपैड का भी फंक्शंस ओपन है। तो यहाँ आप कोई भी फंक्शंस ओपन कर सकते हैं। यदि आपने इसे भी मिनिमाइज कर दिया तो ये भी मिनिमाइज हो जाएगा और तीसरा कोई भी फंक्शंस ओपन करा सकते हैं। तो मिनिमाइज करने से ये टास्क बार पे शो तो कराया जाता है बट डेस्कटॉप पे शो नहीं कराया जाता है। आप इसको क्लिक करके दोबारा से ओपन कर सकते हैं। मैंने ये दिस पीसी वाला फंक्शंस क्लोज कर दिया। अब बात करूंगा मैं यहाँ पे नोटपैड की। तो नोटपैड के अंदर पहला फंक्शंस आपका आता है, पहला ऑप्शन का आता है मिनिमाइज। तो मिनिमाइज करने से एक तरह से ये टास्क बार पे मिनिमाइज हो जाता है और क्लिक करके दोबारा से ओपन कर सकते हैं। दूसरा वाला जो ऑप्शंस आता है आपका रिस्टोर डाउन का आता है। रिस्टोर डाउन से आप स्क्रीन को अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे काफी छोटा देख सकते हैं और आप इसको रिस्टोर डाउन की जगह अब आप दूसरा नाम देख पाएंगे, मैक्सिमाइज होगा, और मैक्सिमाइज से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो रिस्टोर डाउन से तो हम इसकी डिस्प्ले को छोटा कर सकते हैं और मैक्सिमाइज से हम इसके डिस्प्ले को बड़ा कर सकते हैं। और थर्ड वाला पॉइंट होता है जिसे क्लोज बोलते हैं। क्लोज से यह पूरी तरीके से क्लोज किया जा सकता है। तो यहाँ मैं इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये मेरे पूरे डिस्प्ले पे यहाँ पे शो होने लगा। नोटपैड के अंदर टाइटल बार के यह काम होता है। तो टाइटल बार के अंदर यह 3 फंक्शंस होते हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं, जैसे मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन, या इसे हम मैक्सिमाइज भी बोल सकते हैं और क्लोज बोला जाता है इस ऑप्शंस को। इसके अंदर यहाँ दूसरी वाली बार मेन्यू बार की होती है। मेन्यू बार के अंदर पहला ऑप्शन आता है या पहला बटन बोल सकते हैं इसको, इसमें फाइल का रहता है। फाइल के अंदर कई सारे ऑप्शंस आते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर
एडिट का। एडिट के अंदर भी कई सारे ऑप्शंस आते हैं और तीसरा ऑप्शन आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर 2 ऑप्शंस और व्यू के अंदर भी 2 ऑप्शंस और हेल्प के अंदर 3 ऑप्शंस यहाँ पे शो कराए जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ फाइल के अंदर इन सभी फंक्शंस का क्या यूज होता है, इन सभी ऑप्शन का क्या यूज होता है और फाइल एडिट ऐसे करके हम सभी पॉइंटों के बारे में समझेंगे। तो मैं क्लास आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर यहाँ पर के न्यू विंडो, ओपन और सेव, सेवर्स, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट, इन सभी पॉइंटों का क्या क्या यूज होता है। तो मैं बता दूं यहाँ पर नोटपैड आपका टेक्स्ट एरिया, नोटपैड के अंदर कुछ भी मैटर वगैरह लिख सकते हैं और नोटपैड के अंदर हम मैटर लिखकर सेव कर सकते हैं, नया पेज ले सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स हम कर सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर एक एक करके ऑप्शन समझेंगे।